तो मोदी आज करेंगे आगरा मेट्रो परियोजना का उद्घाटन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। नोएडा और दिल्ली से ज्यादा आधुनिक होगी आगरा मेट्रो। किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। अर्धनग्न अवस्था में दिल्ली कूच पर निकले किसान, कल भारत बंद का किया है ऐलान। किसानों के समर्थन में सपा की पदयात्रा। कन्नौज में अखिलेश यादव संभालेंगे कमान, कहा यह कानून किसानों के हित में नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरे का चौथा दिन है। इस दौरान आज जेपी नड्डा कई बैठक में शामिल होंगे। सबसे पहली बैठक सुबह 10 बजे वित्तीय स्थिति पर करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 बजे उत्तराखंड मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे, जहां पर बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। वहीं दोपहर 2 बजे कोर कमेटी के साथ बैठक में शामिल होंगे। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना इलाके में बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। जालौन में नशे में धुत तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 32,272 कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 96,76,000 के पार। देश में कोरोना से 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 91,38,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के 3,95,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। यहां पर पिछले 24 घंटे में 4,757 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 18,52,000 की पार पहुंच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना अपना कहर लगातार बरपा रहा है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 2,706 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 5,92,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1,932 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 5,54,000 की पार। यूपी में कोरोना से 7,924 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 5,24,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में एक हफ्ते के बाद एक दिन में सबसे कम कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे के अंदर 4 मरीजों की मौत हुई है। 424 नए संक्रमित मिले। देहरादून जिले में सबसे अधिक 171 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि हरिद्वार जिले में 59, नैनीताल में 40, पौड़ी में 28 मरीज मिले। पिथौरागढ़ में 28, उधम सिंह नगर में 20, चमोली में 19, टिहरी में 16, रुद्रप्रयाग में 13, उत्तरकाशी में 9 संक्रमित मामले मिले। हरदोई के बिलग्राम नगर इलाके में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हैदराबाद चुनाव नतीजे पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी केवल नाम बदलने की रणनीति के अलावा कुछ नहीं करती। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा किसानों के साथ शुरुआत से खड़ी है। किसानों ने केंद्र सरकार को दिखा दिया कि वो इस कानून से खुश नहीं है। किसान को सरकार ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लखनऊ में फिल्मकार प्रकाश झा ने सीएम योगी से मुलाकात की है। फिल्म सिटी के ऐलान के बाद की सीएम से मुलाकात हुई। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने दलितों और अन्य पिछड़ों के जीवन में नई उम्मीद और संभावनाओं से साथ साथ आत्मसम्मान का अलख भी जगाया। रामपुर में केंद्रीय मंत्री 2 बड़े गेटों का नाम बदल लेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की तख्तियां लगाई है। दोनों ही गेट सपा शासनकाल में आजम खान ने बनाए थे। एक गेट का नाम बाबे हयात, दूसरे गेट का नाम बाबे निजात था, जिसका उद्घाटन पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया था। अब नाम बदलकर केंद्रीय मंत्री करेंगे दोनों गेट का उद्घाटन। शामली में पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त हथियार और लूटी गई रकमें भी बरामद की गई। मेरठ में सरधना पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की कब्जे से बाइक समेत एक तमंचा और चाकू भी बरामद किए गए।
देवरिया के तरकुलवा क्षेत्र में मामूली विवाद के दौरान एक युवती की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई। युवती के पिता भी चाकू लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से बरामद किया है और साथ ही हिरासत में लिया। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना इलाके में शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने मौके से आरोपी पति को गिरफ्तार किया। वाराणसी में जानकी घाट के पास श्रद्धालुओं से भारी नाव पलट गई है। 9 लोग नाव में सवार थे। 7 को स्थानीय मल्लाहों ने बचाया। बागपत में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। महिला के परिजनों ने दहेज के लिए फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुटी। बदायूं में मानसिक रूप से बीमार युवक ने टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने युवक को समझाकर 5 घंटे बाद सकुशल नीचे उतारा। मुरादाबाद में एसएसपी आवास के बाहर युवक ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। पुलिस कर्मियों ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में रमेश यादव नाम का कांस्टेबल थाने में नियुक्त किए जाने के बाद कई दिनों तक आवास न मिलने से परेशान होकर हरपालपुर थाना परिसर में परिवार समेत धरने पर बैठ गया। लखनऊ के चिन्हट थाना इलाके में दरोगा की प्रेमिका की गोली लगने से मौत हो गई है। लिविंग रिलेशनशिप में दरोगा के साथ रह रही थी मृतका। गोली लगने के समय दरोगा और नौकर थे कमरे में मौजूद। गाजीपुर के बहरियाबाद थाना इलाके में खेत में दलित युवती का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई है आशंका। मुरादाबाद के काठ तहसील में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिंकी नाम की बुर्का पहने एक युवती को पकड़ा। युवती ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक से देहरादून में कोर्ट मैरिज की। उसने सभी दस्तावेज भी बजरंग दल कार्यकर्ता को दिखाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद की कांच पुलिस जांच में जुटी। आगरा में चंबल नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ, घड़ियाल और डॉल्फिन देखने को मिले हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल की संख्या बढ़ने से वन विभाग उत्साहित है। ऑक्सफोर्ड ताइक्वांडो अकादमी की सीनियर ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो खिलाड़ी आकांक्षा विश्वकर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो पुमसे स्पीड में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। पीएम मोदी के ब्लैक राइस की तारीफ करते पर चंदौली में किसानों में काफी खुशी और उत्साह देखने को मिला है। किसानों ने कहा कि इस दोगुनी खेती हम करेंगे। कुशीनगर के रामकोला थाना इलाके में मजदूरों से भरी टेम्पो एक ट्रैक्टर से टकरा गई। गाड़ियों की टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। शामली में ज्वेलर्स की दुकान पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जब व्यापारियों ने लूट का विरोध किया तो आरोपी बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। शामली के मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप के सभी सेल्समैन को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए पेट्रोल पंप से फरार हो गए। पूरी वारदात पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झांसी में कोरोना महामारी को लेकर जेल में 46 बंदियों को अप्रैल महीने में 4 सप्ताह के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन तय अवधि बीत जाने के बाद भी इनमें से कोई कैदी जेल में वापस नहीं लौटे। जिला कारागार प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा है, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया। कैदियों की तलाश में पुलिस जुट गई। प्रशासन बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। प्रशासन ने प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा के 6 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। मास्टर प्लान को अनदेखी कर बनाया गया था बिल्डिंग।
कानपुर के चकेरी थाना इलाके में दर्जन दबंगों ने 2 युवक को जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से पीटा है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बदमाश हिटलर को गिरफ्तार किया है। हिटलर डबल मर्डर में कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया। कानपुर में लाल इमली मिल के कर्मचारी की मौत के बाद साथी कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर शव रखकर किया जमकर न्याय की मांग। गोंडा के छपिया थाना इलाके में खनन माफिया सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से मिट्टी का खनन कर रहे हैं, जो कि एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना इलाके में घरेलू विवाद में पत्नी ने दूसरे पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने अपनी पहली पत्नी के बेटे को भी मौके से लेकर फरार हो गया। हत्या के आरोपी पीएनबी फिरोजाबाद में बैंक मैनेजर है। हत्या की सूचना पर पहुंची एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। आरोपियों की तलाश में जुट गई। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 37,000 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सीएम ने हरदोई की ललिता त्रिपाठी से ऑनलाइन बात की है। हरदोई में 1,888 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। वाराणसी में भी किसान आंदोलन के समर्थन पर सड़कों पर आकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया गया। कांग्रेस सेवा दल ने मलदहिया स्थित पटेल प्रतिमा के पास प्रतीकात्मक फांसी लगाकर नए कृषि के तीनों बिंदुओं को समाप्त करने की केंद्र सरकार से मांग की। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान 8 दिसंबर को लेकर चर्चा करेंगे और इस दौरान आंदोलन कर रहे किसानों को अपना मोबाइल चार्जिंग करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए किसानों ने यहां देसी जुगाड़ भी किया। धरने पर बैठे किसानों ने बिजली विभाग के एक बॉक्स में से कुछ तारें निकालकर सर्किट लगा दिया और सर्किट में बिजली का बोर्ड लगाकर यहां देसी तरीके से मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं। पीजीआई मेडिसिन बाजार के व्यापारी दूसरे दिन लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते पीजीआई के मरीजों को दवा लेने में परेशानी हो रही है। वहीं दवा व्यापारियों के समर्थन में आदर्श व्यापार मंडल भी आ गया। मेरठ के शहर कोतवाली इलाके में सराफा कारोबारी से बाइक सवार बदमाशों ने 20 लाख रुपए लूट करके फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी ने बदमाशों की बाइक की चाबी छीन ली, जिसे देख बदमाश पैदल ही भाग निकले। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली इलाके में जंगल में पेड़ से कई दिनों से लटका हुआ शव मानव कंकाल के रूप में मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। जौनपुर वाराणसी हाईवे पर बस और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गोंडा में नगर पालिका में 3 करोड़ 50 लाख की पीएफ घोटाला सामने आया, जिसके बाद बैंक में पीएफ घोटाले के 18 लाख रुपए जमा कराए गए। नगर पालिका लिपिक ने निकाले थे 55 लाख रुपए। ललितपुर के सोनू सिंह पाकिस्तान की जेल से 13 साल बाद रिहा होकर अपने परिवार के बीच पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सोनू सिंह रोजगार की तलाश में पाकिस्तान पहुंच गए थे। पाकिस्तानी सेना ने जासूसी के शक में सोनू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसको 26 अक्टूबर को पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया। उनके साथ 5 और भारतीयों को भी रिहा किया गया है।